हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक, वेंटूरीमीटर। वेंटूरीमीटर किस पे काम करता है? बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। उसी का एक यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। वेंटूरीमीटर देखिए क्या होता है। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। यानी वेंटूरीमीटर क्या होता है? वेंटूरीमीटर एक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है उसको मेजरिंग करते हैं हम। ठीक है, यानी वेंटूरीमीटर एक डिवाइस होगी जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की स्पीड को क्या करती है, मेजर करती है। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू पाइप, जो पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस दर से फ्लो कर रहा है, उसको भी क्या करती है, वेंटूरीमीटर मेजर करता है। ठीक है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। यानी किस पे काम करता है ये? बर्नौलीज थ्योरम पे काम करती है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए और ये काम कैसे करती है वो देखिए। अब ये काम कैसे करेगी, कंस्ट्रक्शन इसका ये है कि यहाँ पर आपके पास में दो यहाँ पर ट्यूब हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल वाइडर ट्यूब ए एंड सी। ए ट्यूब और सी ट्यूब, दो आपकी चौड़ी ट्यूब है। ठीक है, दो आपके पास में चौड़ी ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब को हमने एक नैरो ट्यूब से बी से यहाँ पर क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इन दोनों ट्यूब्स को, इन दोनों ट्यूब को एक नैरो से ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है। और इन दोनों से यहाँ पर हमने एक मोनोमीटर लगा रखा है। मोनोमीटर क्या काम करता है? यहाँ पर मोनोमीटर यूज करता है प्रेशर को मापने के लिए, दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड के प्रेशर को यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास में जो मोनोमीटर है ये यू आकार का है, यहाँ पर हमने उसको लगा रखा है। और यहाँ जो आपके पास में है, जो वैल्यू जो आई है उसमें हम क्या कर, यहाँ जो हमने कनेक्ट कर रखा है वो जो है मोनोमीटर है। और इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, यहाँ पर कुछ लिक्विड भर रखा है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर कुछ हमने यहाँ पर लिक्विड भर रखा है। तो ये जो आपके पास में लिक्विड है ये डिफरेंट हाइट पे है, यहाँ से यहाँ तक है इसमें, और यहाँ से यहाँ तक है इसमें, एच हाइट के ऊपर है। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन आप मान सकते हो, दोनों अलग अलग यहाँ पर इस सेक्शन में है। यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिक्विड भरा है वो डू नॉट मिक्सड, यानी लो डेंसिटी का लिक्विड है। और ये यूज्ड द मोनोमीटर मे नॉट यूज मिक्सड विद द लिक्विड। लिक्विड के साथ वो मिक्स नहीं कर रखा हमने, नीचे ही उसको यहाँ पर भर रखा था। ठीक है, अब रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो यहाँ पर जो ट्यूब थी यहाँ पर थी, इसके अंदर जो लिक्विड भर रखा है वो उसकी डेंसिटी रो है। और रो एम जहाँ पर भी आएगा वो क्या है, लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मोनोमीटर। मोनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है। ओके, अब यहाँ पर A1 A2 एरिया ऑफ द ट्यूब ए और बी जो हमने मान रखी थी उसके एरिया है अलग अलग दोनों का। V1 V2 यहाँ पर वेलोसिटी है ए और बी की। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कहती है कि A1 V1 A2 V2 जो आपका वॉल्यूम ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में है A1 V1 और A2 V2, तो A1 यहाँ पर जो आपके पास में है उसके नीचे हम A2 लिख के आएंगे, और V2 यहाँ पर है तो V1 यहाँ लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये A1 V1 दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो एरिया कम है। दूसरी बात यहाँ पर ये जो आपके पास में V1 की वैल्यू आई है, इस यहाँ से अगर हम ये वैल्यू ले सिर्फ खाली, तो V1 की वैल्यू निकले तो V/A1 हो गया। और अगर हम यहाँ से V2 की वैल्यू ले तो V/A2 हो गया है। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अब ट्यूब हमारे पास में कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सीधी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फार्मूला है वो हॉरिजॉन्टल वाला लगाएंगे। तो P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें से P1 माइनस P2 यहाँ पर लिखा हमने, और इसमें से इसको इधर लेके गए तो 1/2 रो कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर यहीं पे रहेगा, और V1 यहाँ के नेगेटिव हो गए तो V2 स्क्वायर माइनस का V1 का स्क्वायर। P1 माइनस P2 इजिकल टू हाफ रो V1 स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, V1 को भी हमने कॉमन निकाल दिया। तो जब V1 को हमने यहाँ से कॉमन निकाला है, ये V1 आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, V2 स्क्वायर बटे में V1 लिखेंगे, और यहाँ V1/V1 कितना हो गया, 1 हो गया है। ठीक है, तो ये होने के बाद में अब V2/V1 हमने ऊपर निकाला था A1/A2 के, A1 अपॉन में A2 के बराबर है। तो ये जो आपका प्रेशर डिफरेंस है द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द यू ट्यूब इज़, जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस का P2, ये H रो
जी के बराबर है। ये m है, आपका मोनोमीटर का जो प्रेशर डिफरेंस है वो अलग अलग है, उसको हमने लिखा है एच रो जी। ठीक है, एच हाइट के लिए, जी ग्रेविटी के लिए, और रो m यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द मोनोमीटर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, ये जो P1/P2 था इसकी जगह क्या रखेंगे हम, ये लिखेंगे एच रो जी, तो ये लिख दिया, और 1/2 रो V1 का बाहर निकाल दिया, तो V2/V1 की जगह हमने ये लिखा A1/A2 का स्क्वायर, और ये -1 बच गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ V1 की वैल्यू निकालेंगे, तो V1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ हमने लिख दिया, ये रहा आपका 2। ये आने के बाद में अब देखिए, अब ये जो आपका जो रो है, ये वाली जो रो है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में आएगी, तो ये हम डिवाइड में लिख दिया, ये भी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगी, तो ये लिख दिया हमने। ये रखने के बाद जो V1 की जो वैल्यू यहाँ स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर बन गया, तो यहाँ पर पूरे का अंडर बन गया। अंडर बनने के बाद ये जो आपके पास वैल्यू है A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर -1, ये जो वैल्यू आपकी, इसको अंडर से बाहर निकालेंगे, ये अंडर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर -1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये V1 यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ये आने के बाद में ये जो वैल्यू आई है इसको अंडर से बाहर निकालो तो ये -1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें, इट इज़ द कंप्रेस एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लिक्विड, ये आपके पास जो ऊपर वैल्यू आई है वो लिक्विड की स्पीड आ गई है। ठीक है, दूसरी बात, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द वाइडर ट्यूब, जो वाइडर ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, V = A1V1 है, तो यहाँ पर जो आपके पास में जो V है वो किसके इक्वल हो जाएगा, A1, और V1 की वैल्यू ये ऊपर निकाल रखी, ये सारी यहाँ पर क्या करनी है आपको, पुटअप करनी है। देखिए ये वैल्यू थी V1 की, ये क्या करनी है यहाँ पर आपको पुटअप करनी है। ठीक है, तो A1 तो ये रहा, V1 की सारी वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है। पुटअप करने के बाद में जो आपको इक्वेशन सेकंड और थर्ड आपको यूज करना है, तो यूज करने के बाद में यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, सेकंड इक्वेशन देखिए कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन ये थी आपके पास में P1 - P2 H रो जी के बराबर था, P1 - P2 H रो जी, यानी इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं दोनों आपस में। तो अब देखिए H रो जी की जगह हम P1 - P2 भी लिख सकते हैं, तो आपके पास में वैल्यू बन गई A1 A2, ये रहा सेम, और ये जो 2 है H रो जी की जगह हम P1 - P2 लिख सकते हैं, नीचे रो और A1 का स्क्वायर -A2 का स्क्वायर। अब हम नीचे लेके आएंगे तो फिर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, हम अंडर के नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है अंडर पूरा इसके हम नीचे लिखते हैं, पहले ऊपर बाहर था, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी ये देखो हमने बाहर लिख रखी है, यहाँ पर लिख रखे ना। अब हम इसको दोबारा यहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो फिर दोबारा अंडर के अंदर आ जाएगा, तो अंदर आने के बाद में फिर दोबारा आपके पास में ये वैल्यू लास्ट बन गई है। तो V = A1V1 A1 A2 √2 इंटू में P1 - P2 बटे में रो और A1 का स्क्वायर माइनस में A2 का स्क्वायर, ये आपके पास में क्या बन गई है, वैल्यू बन गई है वेंटूरी मीटर की। ठीक है, तो आपके पास में दोनों वैल्यू निकाल दी हमने, उसका वॉल्यूम भी निकाल दिया यहाँ से, और जो आपने यहाँ से हम निकाल रहे थे उसकी वेलोसिटी। ठीक है, V वॉल्यूम भी निकाल दिया और वेलोसिटी भी हमने ऊपर निकाल दी है। ठीक है गाइज, तो ये था वेंटूरी मीटर जो कि बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे डिपेंड कर रहा था। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बी हैप्पी।